अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों? ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी यूट्यूब से वाबस्ता मेरे बहन भाई मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, तो सबके लिए मैं दुआ करता हूँ। तो आप लोग भी बहुत सारी दुआएं किया कीजिए अपने लिए, दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि ये जो दुआएं होती हैं ये तकदीरें बदल देती हैं। तो इसलिए मैं हर वक्त आपसे कहता हूँ कि आप लोग सबके लिए दुआ किया कीजिए मेरी तरह से। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और शेयर लाजमी किया करें हमारी वीडियो को, क्योंकि अगर आपकी तरफ से एक अच्छी बात, अच्छी कहावत या कोई अच्छी वीडियो नसीहत बनकर किसी दोस्त बहन भाई की तरफ जाती है और वो इस पे करता है अमल, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत बड़ा नेकी का एक जरिया बन जाता है। तो आज का टॉपिक है सदका। ये अक्सर करके लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। तो कुछ लोग उनको कहते हैं कि यार सदका दिया करो। अब सदका जो है ये हमारे हजूर करीम का फरमान है कि 70 बलाओं को टालता है ये एक सदका। एक सदका 70 बीमारियों को टालता है, आने वाली 70 तकलीफ़ों को टालता है। यानी कि इसका बहुत बड़ा जो है ना अल्लाह पाक ने एक रुतबा रख दिया है कि सदका हमारी ज़िंदगी का एक, यूँ समझ लो कि हिस्सा बना दिया हमारे मालिक ने, जो कि हमें हर रोज़ देना लाजमी होता है। कुछ लोग ये लापरवाही बरतते हैं, फिर तकलीफ़ों में, परेशानियों में, मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं, फिर दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि यार मैं क्या करूं। इधर से परेशानी ख़त्म होती है तो इधर से आ जाती है, इधर से परेशानी ख़त्म होती है तो सामने से आ जाती है। मैं तो यार हर वक्त परेशानी के आलम में ही घूमता रहता हूँ। तो इसकी ख़ास वजह यही है कि आप लोग सदक़े को अहमियत नहीं देते हो, जबकि सदका लाजमी लाजमी और हर रोज़ की मामूल पे देना है। अब महंगाई का दौर हमारे पाकिस्तान में, ख़ास तौर की मैं बात करूँगा कि हमारे पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। तो यहाँ पर अब कहते हैं कि ये एक अंडा दे दो, तो अंडे की कीमत यहाँ पर इस वक्त जो रेट चल रहा है, एक अंडे की कीमत 35 रुपये चल रही है। तो काले मसर ये भी सदक़े में आते हैं, गोश्त ये भी सदक़े में आता है। अलबत्ता बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सदक़े में आती हैं, लेकिन वो गरीबों के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया कि अब दें तो क्या दें। मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ जो हमने सुनी उस्तादों से। तो मैं समझता हूँ कि आपके साथ ये शेयर करनी लाजमी है। एक शख्स था जिसने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी भी ना तो सदका दिया था ना ही खैरा, वो देता ही नहीं था, उसकी आदत थी। तो ज़िंदगी के जब आखिरी लम्हात उसके आए तो वो अपने घर के बाहर बैठकर मूंगफलियां खा रहा था। तो एक गदागार, एक मांगने वाला, एक भिखारी उसके पास आया और कहने लगा, भाई कुछ अल्लाह के नाम पर कोई खैरात, कोई सदका। तो उस शख्स ने जब उस भिखारी को देखा तो दिल में ख्याल आया कि यार मैंने सारी ज़िंदगी कभी भी कुछ नहीं दिया। उसने एक मूंगफली का दाना उठाया और उसकी हथेली पे रख दिया और कहने लगा, ये लो सदका है, जाओ, सदका है, जाओ। और वो भिखारी मूंगफली का एक दाना अपनी हथेली पर देखकर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो चला गया दुआ देता हुआ। अब वो चला गया, थोड़ी देर के बाद इस आदमी की रूह कब्ज़ हो गई, ये वफात पा गया। इसको गौसल दिया गया, नहलाया गया, दफनाया गया। तो जब दफनाया गया तो एक सांप आ गया, अजदहा सांप कह लो या कोई सा भी सांप कह लो। तो जब सांप इसको डसने लगा तो वो मूंगफली का दाना सामने आ गया। जब दूसरी जगह डसने लगा तो वहां फिर मूंगफली का दाना आ गया। हत्ता के 70 दफ़ा उस सांप ने इस शख्स को डसने की कोशिश की और 70 दफ़ा वो मूंगफली का दाना
सामने आ जाता था। तो भाइयों और बहनों, सदका इतना ज़रूरी है कि 70 बार एक सदका आपकी जान बचाता है, इस दुनिया में भी और वहाँ पर भी। तो अब आप से बात सदके की हो रही, तो मैं बताऊं कि जो बहन भाई समझते हैं कि यार हम तो ऐसा कुछ नहीं दे सकते, ना हम काले मसर लेके दे सकते, ना हमें बताया जाता है कि गोश्त वार कर चील कौवों को डाल दो, हम ये भी नहीं कर सकते, एक अंडा जो 35 रुपए का है हम वो भी लेकर नहीं अपना सदका दे सकते। तो भाई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सदका तो आप एक मूंगफली का दाना भी दे सकते हो। अगर आपकी जेब में एक 5 रुपए हैं तो वो भी आप सदका कर सकते हो। लिहाजा सदका लाजमी देना है। और अगर आप सदका अपनी किसी बहन भाई या माँ बाप या बीवी या बच्चों का दे रहे हो, तो जब आप ये सदका करें तो देने वाले को बताएं कि ये सदका मेरी माँ का है, ये सदका मेरे वाले साहब का है। जिसका हो वो रिश्ता उस गदागर को बताएं ताकि वो दुआएं उस तक पहुंच सके। तो बहन भाइयों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, सदका बहुत ज़रूरी, इसको याद रखना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, क्योंकि मुझे आप वीडियो के सब्सक्राइब की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी आप सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो बड़ी मेहरबानी, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। फिर इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। खुदा हाफिज़।